सब लोग तैयार हो गए हैं। अम्मी है, अम्मी सब लोगों ने बहुत दुआ की थी तुम्हारे लिए, थैंक यू भी नहीं बोला तुमने। थैंक यू। ये मेरे फादर, एज यू ऑल नो ये मेरे फादर। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की ओर। गाइस हमारे साथ पता है क्या हुआ है, हमारी ना ट्रेन निकल गई है और अब हमने दूसरी ट्रेन की टिकट ली है। वो तो अच्छी खासी रिजर्वेशन की थी और अब हमने इमरजेंसी में ऐसे ही ट्रेन ली है। पापा और भाई तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे रेलवे स्टेशन मेरा ही हो। गाइस आप जान सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही टाइम पे आ जाती हूँ, बट स्टिल मैं लेट हो गई, लेकिन लेके जाऊंगी गाइस सबको अजमेर डेफिनेटली, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेन आ गई थी। हमने जल्दी जल्दी लोकल से टिकट करवाई थी और उसमें हमें 1 आवर का वेट करना था। वेट करते करते मम्मा की मेडिसिन का टाइम हुआ तो उनकी शुगर फ्री टी ली। एंड यस शॉर्ट्स तो लेना बनता है ना गाइस, शॉर्ट्स लिए। फिर ट्रेन में अपना सारा सामान रखा था बिकॉज़ ट्रेन आ गई थी। अब सीट मिलना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन माशाल्लाह एक रवि नाम के भैया थे, उन्होंने हमें सीट दी। एंड आपके प्यारे कैफ मलिक ने हमें आके सरप्राइज़ किया। अम्मी और मैं सफोकेशन से थोड़े परेशान थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के अच्छे से हम लोग चले गए थे। मंजिल खूबसूरत थी तो सफ़र आसान हो गया था। यहाँ पे पापा, मैं व्लॉग बना रही थी ना, तो अंकल पूछ रहे थे कि अच्छा आपकी बेटी वीडियोस बनाती है, तो पापा ने कहा जी जी इसका एल्बम सॉन्ग भी है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, तो मेरा प्रमोशन कर रहे थे पापा। और गाइस व्यू बहुत अच्छा था, इतनी गर्मी में भी गर्मी नहीं लगी। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके थे अपने ख्वाजा जी के शहर अजमेर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था हमारे अजमेर शरीफ का रेलवे स्टेशन। काफ़ी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, स्टे करते हैं जो लोग रूम वगैरह नहीं लेते तो वो यहीं सो रहे थे। और अब काफ़ी लोग ना कमेंट सेशन में आके कहेंगे आप तो हरे झंडे वाले हो। बेशक हम मुस्लिम हैं और सजदा करना नहीं आया, लेकिन हम दुआ तो कर ही सकते हैं ना गाइस। गाइस ऐसा लग रहा था जैसे हम 2-2:30 बजे पहुँचे, तो मुझे लग रहा था सुनसान सा हो जाएगा कोई मसला, लेकिन कोई मसला नहीं है। सही रहा पता है यार वैसे जितना जल्दी जल्दी ये जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी ये शूट नहीं हो पाया था, लेकिन कट इट करके सारे शॉट्स दिखाने हैं आपको। तो हमने ना ये ऑटो होता है, तो हमने वो लिया था अपने रूम तक जाने के लिए, और पूरा ऑटो बुक हो गया था मे बी 100 रुपीज़ में। और इन्होंने हमें हमारे होटल के पास छोड़ दिया था। इतनी रात को भी पूरा माशाल्लाह इतनी रौनक लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कोई दिक्कत नहीं हुई यार, जब नेक नियत होती है तो मंजिल आसान हो ही जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बड़े होने के बाद मैं पहली बार जा रही थी, बचपन में तो बहुत बार गई हूँ। तो फाइनली हम ख्वाजा जी के ऑलमोस्ट नियर पहुँच चुके हैं और ये भाई हमें पिकअप वगैरह करने आए थे। गाइस हमारे साथ एक ट्रेजेडी इतनी अच्छी हुई कि जो हम रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे थे ना 2 घंटे का, उस 2 घंटे में हमारे भाइयों ने रूम वगैरह देखे थे, अच्छे अच्छे रूम ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे बड़े भाई ये सब आके मिले थे, हम लोगों को पिक करने आए थे। मैं अपने बचपन के भाई से लड़ रही थी कि ये क्या कर रहे थे तुम, इतनी लेट आए हो, और ये वो। और ये मेरा प्यारा बड़ा भाई मेरी जान रेहान ये भी आ गया था। इन लोगों ने सबने हमारा सामान उठाया, फिर हम लोग चल दिए थे अपने होटल की तरफ। ये पीछे देखो, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल खुश होके दिखा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे होटल घुंघरू। ओके गाइस, क्या है घुंघरू ही लिखा है यार होटल में। सब सो रहे हैं इसलिए कीप साइलेंट थी। ये हमारे आदिल भाई हैं। आदिल भाई, मम्मी पापा ऊपर सामने। वैसे तो इस वीडियो में वॉइस है, बट स्टिल मैं नोइंग के लिए कि ये रूम लिया था। यहाँ पे तो डबल बेड थे और काफ़ी गद्दे भी थे, जितना अफोर्ड कर सकते थे उसके हिसाब से लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ भी थी, वाईफाई वगैरह हर एक चीज़। तो जल्दी जल्दी दादी सबसे वेट नहीं हो रहा था ना, तो मैं से मिलने जा रही। और यहाँ पे भाई बता रहा था भी हम बहुत थक गए, हमने बहुत देर में रूम ढूंढा था। सुना दे क्या? अभी छोड़ के आ गए, मुझे रहने दो, रहने दो। सही है, कोई
वही मैं आ ही रही थी यार जिससे मिलने आए वो तो सो रहा है। एक तो वैसे सफर में मैंने इसको बहुत मिस किया, लेकिन इन लोगों ने यहाँ भी मेरे साथ ट्रेजेडी कर दी। मेरे तिम्मी को सुला दिया था बट फिर भी मुझसे नहीं रुका गया। मैंने इसको बहुत सारा प्यार किया और देखो ये मेरी जान है। तो गाइस जैसे टिपिकल फैमिली में डिस्कशन होता है कि इतने का था इतने का था, तो अपनी मुझे ये सब बता रही थी और यहाँ अमान हमारे तैमूर को इंट्रोड्यूस करा रहा था। ये मेरी जान है, क्या है कि ये बड़ी अपी हम डिस्कशन कर रहे थे कि इतने का होगा। मैंने अपनी कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, लिफ्ट चली जगह। होटल वालों ने कहा लिफ्ट खराब हो जाएगी। फिर अगेन हम किंग साइज रूम मतलब रूम जो था उसमें आ गए थे, सब मिलके बैठे हुए थे, सारे बात किए, चाचू थे। फिर हम जो खाना लेके आए थे सबने बैठ के खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। फिर बस मजा का पता है क्या होता है ट्रिप पे ना, फैमिली के साथ जाना एक ऐसी चीज होती है जिसमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, अगली पिछली पुरानी सारी बातों को माफ करने का और अच्छी अच्छी बातें मेमोरीज कलेक्ट करने का टाइम मिल जाता है। और ये सब बैठ के यहाँ पे खूब सारी बात कर रहे थे आपस में। छोटी बुआ थी और ये है मेरी 3rd नंबर की बुआ, नाजरा बुआ, इनको हम इंदिरा गांधी कहते हैं। फिर उसके बाद ही हमारा थोड़ा शूट चल रहा था, यहाँ पे हमने 1-2 रील बनाई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गई थी, वो वायरल भी हुई थी। और फिर रात को ना फजर के वक्त हम लोग, रात को नहीं ऑलमोस्ट 4 या 5 बजे के आसपास हम लोग फजर के लिए निकल गए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब गए थे, सारी लेडीज सब गर्ल्स गई थी नमाज पढ़ने के लिए। फुप्पो, मैं, अपी, अम्मी को हम इसलिए नहीं लेके आए थे क्योंकि वो उनकी तबीयत वैसी थोड़ी नासाज थी ना उस टाइम, इसलिए हम उनको नहीं लेके आए थे। देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा था। रात भर भी कुछ शॉप्स ओपन थी, कुछ नहीं थी। एंड फजर में यहाँ पे ना मार्केट लगनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ना 50, 60, 100 रुपीज़ की स्टॉल्स, दुपट्टे वगैरह मिलते। सारा सामान काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिलता है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ आ रही थी अजान की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जिन लोगों ने भी मुझसे दुआ के लिए कहा था, बेशक मैंने की, उन सब के लिए दुआ की। एंड यहाँ पे पीछे बुआ चल के आ रही हैं, दुम दुम ठुमक ठुमक चल के आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जैसा सीनरीज में लगता है ना देखने में, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ख्वाजा जी का दरबार, ख्वाजा जी की जगह, ये किंग रह चुके थे इस जगह के माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहते हैं ना कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। सब ने नमाज अदा की, फिर यहाँ पे नमाज के बाद दुआ हुई थी, दुआ भी करी। और बहुत खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे पानी पीता है, ये वो जगह है। फिर हमने वज़ू किया, वज़ू के बाद नमाज भी पढ़ी थी तो उसका शूट नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। फजर की नमाज अदा करने के बाद हम लोग निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैं ब्रेकफास्ट करने निकली थी अपनी नन्ही सी जान, माय लव, वन एंड ओनली तैमूर। आई लव हिम सो मच गाइस। इतना ज़्यादा प्यारा है ना, ये यूँ कहता है काका मेरे को ये चाहिए, काका 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 करके काका की जान ले लेता है। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकले थे, सब बहुत भीड़ हो रही थी, लोग चादर वगैरह चढ़ाने आए थे, चादर अस्तगफिरुल्लाह वो चढ़ाने आए थे। फिर हम अम्मी पापा हम सब ऊपर आ गए थे अप्पी के रूम में। अप्पी और भाई ने अलग रूम लिया था सेपरेट, तो फिर हम लोग उनके पास आ गए थे क्योंकि तिम्मी ना भीड़ में सोता नहीं है, उसको अलग से ही अच्छा लगता है। और फिर इसको लग गया था काका के बाल स्ट्रेट करने हैं, तो वो स्ट्रेटनर से मेरे बाल स्ट्रेट कर रहा था। एंड फाइनली इतने ज़्यादा टाइम के बाद आपकी रिमशा तैयार होके माशाल्लाह, मैंने मस्टर्ड कलर का सूट पहना था। और लिटरली गाइज आपको लगेगा शायद मैंने मेकअप किया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा बहुत काजल वाजल तो चलता है ना गाइज, तो इतना तो करा था। और फिर बुआ अम्मी भाई हम सब लोग तैयार होके चले गए थे ज़ियारत के लिए, क्योंकि हम लोग सही से ज़ियारत नहीं कर पाए थे पूरी फैमिली मिलके। और फिर सब गए, जो भी फूल वगैरह चढ़ाने होते हैं, चादर वगैरह जो भी, वो अदा करी थी। और सिर्फ दुआ की थी, सजदा नहीं किया था बेशक। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, जहाँ पे ये 2.5 दिन के अंदर मुकम्मल हुआ था बनके। और यहाँ पे सब आए हुए बैठे हुए थे माशाल्लाह। यहाँ नमाज होती है, मस्जिद है, तो सब नमाज पढ़ रहे थे अंदर, इसलिए हम लोग ज़्यादा गए नहीं, बाहर ही सब लोग बैठ के थोड़ा सा फील कर रहे थे, कोई स्टोरी बता रहे थे। तो फिर हम लोग निकल गए थे आना सागर के लिए। भाई साहब ये व्यू तो अनफॉरगेटेबल है। जो व्यू था ना, इसका मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे ना, आपको इसके अंदर ख्वाजा जी का पूरा वो दिखेगा,
माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर हमने यहाँ फिश को खाना किया, फिर मेरे तिम्मी ने गाड़ी भी चलाई और फिर हमने टुक टुक की सवारी करी। ये मेरे तिम्मी को करनी थी और वो खालाम्मी के साथ ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम टुक टुक की सवारी करी, देन फिर हम वहाँ से बैक होके गए, बहुत मज़ा आया। फिर मेरे को बंटा पीना था यहाँ का बहुत फेमस सा लग रहा था तो मैंने बंटा पिया। भाई ने कहा पहले मैं पैसे दूंगा असद ने, लेकिन लास्ट में उसने पैसे नहीं दिए, वो चला गया, फिर मैंने ही दिए थे। और फिर आइसक्रीम खाई एंड रात को हम अगेन वहाँ पे चले गए थे दरबार पे, क्योंकि फिर यही टाइम है, फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से, फिर यहाँ आना नहीं होता। तो माशाल्लाह क्या रौनक थी, क्या बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़ारा था और दिल खुश हो गया था। लिटरली बहुत अच्छा लगा जाके, बहुत सुकून सा था, हवा बहुत प्यारी। गुड मॉर्निंग, नाश्ता कर लो, आ जाओ, प्यार कर दो, बाय 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 कर दो, बाय बाय बाय। नेक्स्ट डे हम लोग नाश्ता करने के बाद तारागढ़ की चढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम हमेशा आते हैं तो जाते हैं यहाँ पर, वहाँ पे भी कोई मज़ार है तो फिर वहाँ पे गए। हम लोग गाड़ी से गए थे, बहुत से लोग पैदल पैदल जाते हैं, चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है गाइस, और पैर भी फिसलने का डर रहता है, लेकिन अल्लाह ताला सब करा देता है। फिर मेरे तिम्मी के नन्हे नन्हे कदम बढ़ते हुए और फिर हम लोग ऊपर बैठे थे, इन लोगों ने वहाँ नमाज अदा की, दुआ मांगी, मैंने कुछ पढ़ाई की थी, यासीन शरीफ पढ़ी थी, फिर दुआएं की थी यहाँ के लिए, जितनी भी दुआएं हो सकती थी वो दुआएं की थी। फिर उतरते वक्त पता नहीं मुझे क्यों भूत चढ़ा और मैंने कहा कि मैं पैदल जाऊँगी। अपी भाई, तैमूर, दादी, इन लोगों को हमने गाड़ी से भेज दिया था, बट और भी लोग, हम लोग यहाँ से पैदल उतर रहे थे। काफ़ी बार मेरा पैर भी स्लिप हुआ और बहुत बार लगी, कांटे भी चुभे, पत्थर भी पैर में, पेन भी हुआ, काफ़ी पेन हुआ, और ऊपर से इतना ज़्यादा डिस्टेंस था गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरी दिल्ली पैदल चल ली हो, इतना डिस्टेंस था ऊपर से नीचे आने में। भाई मम्मी पापा अलग ही चल रहे थे, और ये पत्थर है जो अंगूठे से रोका गया था जब कोई इतना मालूम नहीं है, लेकिन वाकई यार काबिले तारीफ था। मामू शादी जल्दी कर दो कर दो कर दो दुआ मांगना। मे भी आपको लास्ट वाली वीडियो में वॉइस नहीं आई होगी, उस वीडियो में तिम्मी कह रहा था काका की शादी जल्दी कर दो, मामा की शादी जल्दी करवा दो, मैं नाचूंगा। छोटा सा बच्चा था, दुआ कर रहा था। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था ना कुछ खाने की चीज़, फ्रूटी वगैरह बांटी थी, ऐसे यहाँ पे भी लाइन लग रही थी, तो तिम्मी कह रहा था काका बिरयानी लूँगा लाइन में लग के। एंड गाइज ये देखो, ये अंगूठी वाले बाबा बहुत ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम पे, तो मैंने भी इनसे अंगूठी लेने का ट्राई करा, लेकिन ये स्कैम था गाइज। इन्होंने अपनी शॉल के अंदर काफ़ी सारी रिंग छुपा रखी थी एंड आपकी आइज़ का क्लोज़र लेके ये जल्दी से उसे चुरा के आपको दे देते हैं। बिल्कुल स्कैम था, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं था उनकी अंगूठियों में। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर, कुछ चूड़ी ली थी, कुछ जयपुरी सूट लिए थे, शॉपिंग करनी थी क्योंकि अब पैकिंग का वक्त था, हमें यहाँ से जाना था, जो कि बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन फिर जाना पड़ा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी पापा की दवाई, सब चीज़, हर चीज़ बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से हो रही थी, सब चीज़ें बढ़िया हुई, पैकिंग भी हो गई थी, और हमने अपना रूम वो भी कर दिया था, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, चेकआउट कर दिया था हम लोगों ने। और मैंने ये बहुत प्यारा सा सूट पहना था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, ये मैंने आधे वक्त के लिए पहना था। और अब हम ऑलमोस्ट लास्ट बार ज़ियारत करके फिर यहाँ से निकल के अपने, अभी हमारा चेकआउट टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट डन, और अभी देखते हैं इंशाल्लाह जल्दी प्लान बनाएंगे दोबारा, क्योंकि ख्वाजा जी ने बुलाया तो ज़रूर आएंगे, है ना। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये कुछ शॉर्ट्स थे जो हमने वहाँ की मार्केट लास्ट टाइम हमने विजिट किया था। तो यार पता है वहाँ की मार्केट में पुलिस वाले आ रहे थे, बिकॉज ये लोग ना
पूरी रात मार्केट लगाते हो, काफी रीजनेबल प्राइस में आपको सामान मिलता है वहाँ पे। एंड हमने ऑटो कर लिया था और ये ऑटो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन का ही था और हम सब तो एक साथ बैठ गए थे और जिन जेंट्स लोग दूसरे ऑटो में बैठ गए थे, भाई पापा सब जीजू वगैरह। एंड ये शाज़ेन है, इसने मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया। एंड फाइनली हम और हमने अभी बैटरी वाले भी और काफी जल्दी अभी कुछ था ही नहीं सीन ऐसा, लेकिन लोग ऐसे देख रहे थे ना तो बड़ा awkward लग रहा था। दिन मैंने सबके एक्सपीरियंस जानने की बात सोची कि चले बोर हो रहे हैं तो सबके एक्सपीरियंस जान लेते हैं। तो यहाँ मैंने असद से पूछा, ये मेरी फुप्पो का बेटा है, भाई तुझे कैसा लगा? कह रहा आई फील सो गुड, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब इसका मतलब तो यही था। और जो इसने बोला वो कट भी हो गया था बिकॉज वॉइस ब्रेक हो रही थी, लेकिन बंदे ने पूरी कोशिश करी। आई फील सो गुड एंड आई एम ग्लैड टू व्हाटएवर जो भी था। आई गुड, ओके फाइन, बहुत मजा आया मुझे इसका एक्सपीरियंस लेने में। तो गाइज आई नो बहुत समझ नहीं पाए, लेकिन मैं बताना चाहूँगी ये बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं थी वहाँ। इसका दिल था यही, क्योंकि धरती से जुड़े हुए लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं मुझसे, तो वो समझ नहीं पाएंगे। और बताओ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कैसा बढ़िया था? ये कौन सा बढ़िया था बताएं मुझे। बहुत 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 अच्छा लगा। तुम्हारा नंबर आएगा यार, रुको जरा। ये है सबसे छोटी बुआ। अब मैं पूछती हूँ, ये है मेरी इंदिरा गांधी। गाइज हमारे घर में इनसे बहुत मजे आते हैं, तो ये बताइए। ये हमारी थोड़ी इनोसेंट सी बुआ है, ये सीधी सादी सी हैं, ये थोड़ी लड़ाका हमारा, मतलब जैसी मैं हूँ ये वैसी है, मतलब जैसी ये है मैं वैसी हूँ, समझ रहे हो? गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, मैं इन पे ही गई हूँ। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत 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 मजा आया। बहुत मजा आया। हाँ, जियारत करके अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और क्या कह रही थी आप? कह रही थी रिमशा को भी बहुत मजा आया। ये मुझे भी बहुत। गाइज़ मेरा भाई ज़्यादा मस्ती तो नहीं करता, पर पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उसको क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ मैं उसको टीज़ कर रही थी तो वो मुझे गुस्से में देख रहा था। और यहाँ पे मेरी वॉइस थोड़ी कट हो गई है, तो मैं यहाँ पे थैंक यू बोल रही थी सब लोगों को जिन लोगों ने भी मेरी मम्मा के लिए बहुत सारी दुआ की थी जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी। और थोड़ा सा फैमिली मैस हो गया था, कुछ लोगों की वजह से मूड थोड़ा अपसेट हो गया था। कुछ लोग क्या अपने ही लोग थे, तो वो थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मम्मा का पापा का मूड ऑफ हो गया था। बट स्टिल उनका मूड आपकी रिमशा ने ठीक कर दिया था, बिकॉज़ हम औरों की वजह से अपना मूड तो नहीं ख़राब कर सकते ना। और सबसे मेन बात, टू फेस लोगों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, जो शादी से पहले क्या थे और शादी के बाद क्या हो गए। तो अल्लाह ताला हिदायत दे। एंड कोई बात नहीं, अम्मी थोड़ी सेंटी हो गई थी क्योंकि वो अपनी बेटी के ख़िलाफ़ एक अल्फाज नहीं सुनती और अपने लोगों से जवाब नहीं दिया जाता, तो इसलिए अम्मी का मूड थोड़ा अपसेट हो गया था। लेकिन कोई नहीं, बहुत मज़ा आया था अम्मी का एक्सपीरियंस। इकट्ठे होते हैं वहाँ पे हम एंजॉय तो कर ही लेते हैं। बट इस बार भाई हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया ना, साथ में हमारी फैमिली ने हमें एक साथ मिस कर दिया था, थोड़ा सा फैमिली ने मिस कर दिया था, तो हमें मौका नहीं मिल पाया फैमिली से अलग होने का। और प्लस भाई अभी हम लोग जैसे ना डिस्कशन करते हैं, ये हो गया, तो हम लोग बात करने के लिए ना कहीं बाहर गए थे कि ताकि हम अपना डिस्कशन कर सके कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। तो मैं भाई का एक्सपीरियंस यहीं पे लॉक करती हूँ। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़ियारत करके बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी हैं और अजमेर शरीफ की ज़ियारत करें इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई को इतना कामयाब करेगा कि हम जल्दी ट्रिप ना मक्का मदीना की मारेंगे। मक्का इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, अब अगेन जाते हैं हम। किसके पास रिव्यू लेने जाएंगे? अप्पी का और जीजू का। रिहान के पास नहीं जा सकते गाइस, मैं दिखाती हूँ क्यों नहीं जा सकते। एज यू ऑल नो ये मेरा छोटा वाला भाई एक्सपीरियंस, तो इसका भी लेना था, लेकिन ये नाराज था तो इसने अपना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिया। गाइस सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, बैक पिचिंग करने वाले बहुत होते हैं और अपने ही होते हैं, अपनों से ज़्यादा कोई नहीं होता। तो बी केयरफुल फ्रॉम अपनों से गाइस, क्योंकि गैर जो होते हैं ना वो एक मौका दे देते हैं आपके साथ हर्ट करने का या आपको तकलीफ देने का। बट अपने लोगों के पास इतने ऑप्शंस होते हैं ना कि वो आप लोगों को हर्ट ना ईजिली कर देते हैं। आई डोंट नो कि ये लोग क्यों मेरी वीडियोस में देख रहे हैं, बट स्टिल जस्ट इग्नोर इट। एंड हम लोग जल्दी से इस ब्लॉग को पोस्ट करेंगे। अभी हम आपको ट्रैवल दिखाएंगे, अपनी ट्रेन दिखाएंगे, बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे।
अप्पी और तैमूर अभी हमारा है दूसरे मतलब वेटिंग रूम में, वो लोग वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये लोग क्यों देख रहे हैं वीडियो में, बट ठीक है गाइज, अब हम लोग भी चलते हैं, थोड़ा सा कुछ देखते हैं खाने पीने। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज हम लोग ना अभी अप्पी के पास आए थे, तो अभी ना एक भैया ने इन्होंने हमें कॉफ़ी ऑफ़र की और दादी को भी ऑफ़र की, बाबू के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ दी, मतलब कोल्ड ड्रिंक दी। और सिर्फ मोहब्बत ने, इसके पीछे का कोई भी प्रोस्पेक्टिव नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, सिर्फ मोहब्बत में दी है। ऐसे ही पिलाई, शायद वो खुश है तो इसलिए उन्होंने पिलाई है ना अप्पी? अभी आके बात कर रहे हैं, पहले से कर रहे थे बात? जस्ट है ये सबको ही ऑफर करेंगे, इसमें दिखाती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे सबको ही ऑफर कर रहे थे एंड कुछ लोग डिनाई कर रहे थे, कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। एंड यहाँ पे ये बोल रहे थे कि मैं यहाँ का टीटी हूँ और पता नहीं अंकल जो कॉफ़ी पिला रहे थे उन्होंने पैसे नहीं दिए आपको? क्या कह रहे थे? मेहमान है मेरे। और आपको पैसे नहीं दिए और सामान भी ले गए आपसे। अरे यार, जानते भी नहीं हैं आप उन्हें? क्या जानूं, मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरी दरगाह से आए, छोड़ने आए होंगे। तो आप ऐसे क्यों, ऐसे मत दिया करें सामान, ऐसे तो आपका लॉस हो जाएगा। वहाँ से आते हैं खानों के आदमी। अच्छा काम है, अब तो दे देंगे सामान। अच्छा 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 अच्छा। वो मेहमान को लेके आते हैं तो हम तो देना है ना, वो बोलेंगे सामान दो तो देंगे हम। हाँ चलो, तुम हम पे कर देते हैं। कितने पैसे हो गए आपके? मेरे हो गए 75 और 60, 135। 135। हम बॉटल वापस कर देते हैं, आपकी कॉफ़ी के पैसे दे देते हैं, ठीक है? चलो, आगे से मत देना अंकल ऐसे किसी को, ठीक? गाइस जो हम लोगों को, मैं कह रही थी ना अल्लाह का बंदा आया है, कोई बहुत खुश है। तो गाइस वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बेचारे शॉपकीपर अंकल से मैंने छोटी सी क्लिप डाली है, उनसे सामान ले लिया और भी, और उन्हें पैसे नहीं दिए और चला गया उन्हें छोड़ के। बाकी जो हमने किया वो हम उनको पे कर चुके हैं, अंकल को कॉफ़ी के पैसे जो भी हमने पी थी हम उसको पे कर रहे हैं। और आप भी ऐसे ध्यान रखें और शॉपकीपर अंकल को भी ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नहीं देना चाहिए। और वो लोग तो काफ़ी टाइम हम लोगों को ना डर भी लगता है ऐसे लोगों से। छोड़ने आया हूँ, अब सामान दे दूँ, मेरा काम है, मैं तो दे दूँगा। कितने देना? जीजा जी पे कर रहे हैं। और वो ना हमसे फ़ोन भी मांग रहा था, है ना भाई? क्या कह रहा था आपसे? फ़ोन दे दो, कॉल करनी है। हम लोगों से फ़ोन लेके अगर वो भाग जाता तो हम उसके पीछे थोड़ी भाग पाते। तो गाइस अवेयर रहें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई कितना भी आपके सामने गिल्टी हो जाए, नीडी हो जाए, आपको अपनी सिक्योरिटी अपने हाथों में रखनी है, नहीं करना है। हम लोग आ गए थे उसके चंगुल में आ गए थे, लेकिन हमने पे कर दिया, ठीक है गाइस, हमने पे कर दिया उनका। ये मेरे छोटे वाले चाचू रिहान के साथ मस्ती करते हुए, और यहाँ पे ना आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी गाइस, लेकिन ना यहाँ पे मुझे ही सुना रहा था, कह रहा था ये सब ना रिमशा की वजह से हुआ है। और ये तो यही बोल रहा था कि इसकी वजह से ये होता है, ये ज़्यादा दारवीर बनती है ना, और इसी की वजह से होता है सब कुछ। और यहाँ पे ये अमान सैड होके बैठा हुआ था और यहाँ पे भाई को बता रहा था। यहाँ पर अमान बोल रहा है कि मुझे ना चाचा ने पहले ही इशारा कर दिया था कि ही इज़ नॉट गुड, तो मैं बिल्कुल चौकन्ना हो गया था और मैं उसे ही देख रहा था कि ये झूठ बोल रहा है और ये कुछ ना कुछ तो स्कैम करेगा ही। कोई बात नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस। यहाँ हम अपने अप्पी का एक्सपीरियंस ले रहे थे और अप्पी ने नाइस बोल के बात ही ख़त्म कर दी और बाकी बातों में वो नो 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 कह रही थी। और क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें थी जिससे सबका ही मूड मैस हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। तिम्मी की वजह से हमारा बहुत अच्छा गया ट्रिप, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। गाइस आप समझ सकते हैं सद्भावनाओं को। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा लगा आपको अजमेर की ट्रिप पे? अजमेर जाके कैसा लगा आपको? अभी कहाँ गए हैं, अभी तो बैठ रही हैं, जब जाएंगे जब पता चलेगा। अम्मा अजमेर से तो घूम ही आए ना हम, अब घर जा रहे हैं वापस। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा लगा, बढ़िया लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, किसके साथ आई थी आप? अकेली आई थी क्या? नहीं, सब जने आए हैं। अच्छा लगा जियारत करके। इनका रिव्यू हमने ले लिया, नहीं लिया? ले लिया ना वो तुम्हारा रिव्यू? ट्रेन की तरफ बढ़ चुके थे, तो ये हमारी ट्रेन का कुछ वॉशरूम एरिया था एंड ये सिटिंग अरेंजमेंट था।
सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। ऊपर से इन्होंने ना कुछ सॉन्ग चलाते हैं ये ट्रेन के अंदर जो बिल्कुल भी आपको सोने नहीं देते, तो प्रॉब्लम होती है। पूरी रात में बहुत दिक्कत हुई थी, अनकंफर्टेबल था और सफ़र काफ़ी दर्द वाला गया था, तकलीफ़ वाला गया था, लेकिन कोई नहीं, सब सो चुके थे। रात तो सबने सो के गुजारी। सुबह हमारे तिम्मी के गुड मॉर्निंग के साथ वो मुझे मना रहा था और मैं उससे गुस्सा हो गई थी और कुछ बात भी हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ी सैड हो गई थी, थोड़ी नाराज़ हो गई थी। लेकिन ज़िंदगी है भाई, हर चीज़ अच्छी और आपके मुताबिक नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्नी बहुत बहुत अच्छी गई, बहुत बेहतरीन गई, लेकिन इसने हमें ये सिखा दिया कि हर कोई अपना नहीं होता डेफिनेटली, सिवाय माँ बाप के। तो बेशक माँ बाप को प्यार करें और सिर्फ़ उनको ही प्यार करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा सफ़र बहुत अच्छा गया, बहुत बेहतरीन गया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने की। अब वक्त था जो हम तोहफ़े लाए थे, जो तबर्रुक लाए थे, वो सब में बांटने का। तो वो सब के यहाँ मैं दे के आई थी। शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोग कैमरा फेस नहीं करते। और दादी के लिए भी मैंने बहुत प्यारा सा दुपट्टा लिया था और दादी देखो कितनी माशाल्लाह खुश हो गई और अच्छी भी लग रही थी। इनको कड़े भी दिलाए थे, सूट भी दिलाया था। ये टोपियाँ मैं सारे भाइयों के लिए लेके आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सारे भाइयों को टोपियाँ दी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तस्बीह थी, मैंने सूट लिए थे मम्मा के लिए और भी अपनी कज़न सिस्टर्स के लिए भी थोड़े छोटे मोटे सरप्राइजेस लाई थी। एंड ये है अमायरा, इसको मैंने बैंगल्स दिए थे और ये काफ़ी खुश हो गई थी। फिर आई बारी अजलान की, जो कि बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था बुई के आने का। तो जो भी छोटे मोटे टॉयज़ थे मैं इसके लिए लेके आई। यार बच्चों को गिफ्ट देना चाहिए और बच्चों को गिफ्ट देने से बहुत सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी प्यारी लिमशाई ज़िया। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, थोड़ी सी तबीयत नासाज है बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, थक चुकी हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अजमेर की ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी गई, बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला, लोकल ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिला, बस फटफट सेवा, हर एक चीज़ का हमने यूज़ किया। इनफैक्ट मैंने हॉर्स राइडिंग भी की थी, बोटिंग भी की थी, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली। एंड प्लस पॉइंट फैमिली के साथ टाइम मिला, इतना अच्छा घर पे भी नहीं मिलता जितना वहाँ पे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी की टैबलेट्स वगैरह सब चीज़ बहुत मुनासिब तरीके से हुई। वहाँ एक ठंडी ठंडी हवा थी, रौनक थी माशाल्लाह। ख्वाजा की बस्ती में तो अलग ही नज़ारे थे और बेशक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर जाएं और दुआ करें। और हम पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं दुआ, सब चीज़ कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगी अल्लाह ताला हम सबको मक्का मदीने की भी ज़ियारत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस गुड वाइब के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ और इंशाल्लाह ये मेरा मोस्ट अवेटेड व्लॉग होगा जिसका आप लोग इतना इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ अपना दी अजमेर टूर विद रिमशा। तो आई होप यू लाइक इट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को डेफिनेटली सुधारूंगी। एंड आई लव यू द मोस्ट। आप लोग मेरी इतनी सी कोशिश को इतना प्यार देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पे 200K कंप्लीट भी हो गए हैं। लॉट्स ऑफ लव। थोड़ा सा बस यूट्यूब पे भी ले आओ, बाकी सब बढ़िया है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखें और अम्मी पापा की बात ज़रूर मानेगा, उनके सिवा कुछ भी नहीं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।